नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आपसे बात करूँगा किचन वेस्ट से आसान तरीके से कंपोस्ट बनाने के बारे में। दोस्तों, किचन वेस्ट, सब्जियों और फलों के छिलके, गार्डन से निकली पुरानी पत्तियों, घास और खरपतवार से कंपोस्ट तैयार करने के लिए लोग अलग अलग तरीके बताते हैं। इंटरनेट पे देखेंगे तो इसे लेकर ढेरों वीडियो मिल जाएंगे। दोस्तों, कई बार तो बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा तरीका सही है और कौन सा गलत है। किस तरीके से कंपोस्ट तैयार करें, कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा। जब इतने सवाल मन में आए तो फिर किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम लगता है और इसी चक्कर में ज़्यादातर लोग किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने का ख्याल छोड़ देते हैं। अगर आपके मन में भी यही सब सवाल हैं तो आप ये वीडियो पूरा देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपके लिए किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करना चुटकियों का काम हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसानी से बिना किसी तामझाम किचन वेस्ट से खाद बनाने का तरीका बताऊंगा। दोस्तों, साइंटिफिक फैक्ट तो यही है कि सही एनवायरनमेंट मिलने पर ऑर्गेनिक मटेरियल अपने आप डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोजिशन की प्रोसेस पूरी होने के बाद खाद यानी कंपोस्ट तैयार होता है। हालांकि इस प्रोसेस में थोड़ा वक्त लगता है। अगर आप सोच रहे हैं कि कुछ ही हफ्तों में आप कंपोस्ट तैयार कर लेंगे तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। गार्डनिंग पेशेंस का काम है। इसमें धैर्य रखना पड़ता है, तभी रिजल्ट मिलते हैं। तो अगर कोई ये दावा कर रहा है कि वो आपको हफ्ते 2 हफ्ते में खाद तैयार करने का तरीका बता देगा तो मैं कहूँगा दोस्तों ये दावा सही नहीं है। तो सबसे पहले सवाल तो यही है कि घर पर खाद तैयार करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। 2-3 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप कच्ची चीज़ों को कंटेनर में डालें। कुक्ड यानी पका हुआ किचन वेस्ट खाद बनाने के लिए इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। आप कंटेनर में नॉनवेज चीज़ें न डालें। बहुत ज़्यादा पानी छोड़ने वाली चीज़ों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। घर में कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमें 2 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी। पहला, कार्बनिक तत्वों से भरपूर चीज़ें और दूसरा, नाइट्रोजन तत्वों वाली चीज़ें। हमें कंटेनर में कार्बन और नाइट्रोजन वाली जो चीज़ें हैं उनका एक बैलेंस बनाना होगा। तो पहले ये ध्यान से नोट कर लीजिए कि कार्बन और नाइट्रोजन वाली चीज़ें क्या हैं। आपके किचन से जितनी भी हरी यानी ग्रीन चीजें निकलती हैं वो सब नाइट्रोजन तत्व से भरपूर हैं। सूखी पत्तियां, सूखे पेड़ पौधे, सूखी लकड़ियों के टुकड़े, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता बादाम के छिलके, अखबार की कतरनें, कार्डबोर्ड के छोटे छोटे टुकड़े, ये सब कार्बन तत्व हैं। कंटेनर में कितनी मात्रा में कार्बन वाली चीजें और कितनी मात्रा में नाइट्रोजन वाली चीजें डालनी हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है। सवाल ये है कि कंपोस्टिंग के लिए जो कंटेनर हम ले रहे हैं क्या उसमें छेद यानी होल्स होने चाहिए। ये बात सही है कि कंपोस्टिंग एक एरोबिक प्रोसेस है। इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव डीकम्पोजिशन के लिए हवा बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंटेनर के अंदर हवा इस बात पर भी ज़्यादा निर्भर करती है कि आप कंटेनर में कंपोस्ट तैयार करने के लिए जो भी किचन वेस्ट ले रहे हैं वो कैसा है। कंटेनर में हवा इस बात पर ज़्यादा डिपेंड करती है कि आपने जो किचन वेस्ट लिया है, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां या दूसरी चीज़ें, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप कंटेनर के अंदर किचन वेस्ट को इस तरह से डाल रहे हैं कि उसमें हवा पर्याप्त मात्रा में बनी रहे तो फिर आपको कंटेनर में छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, मैंने जिस तरीके से किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार किया है, मैंने कंटेनर में कोई छेद नहीं किया है। तो घर पर किचन वेस्ट से कंपोस्ट तैयार करने के लिए पहला नियम है, कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ें डाल रहे हैं वो बहुत कॉम्पैक्ट ना हो।
अगर वो बहुत कॉम्पैक्ट होंगी तो कंटेनर के अंदर एयर पॉकेट्स के लिए जगह नहीं रहेगी। अब आप ये समझ चुके हैं कि हमें कंपोस्ट तैयार करने के लिए कंटेनर में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, कंटेनर कैसा होना चाहिए। तो अब कंपोस्टिंग का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है उसे समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंपोस्ट अच्छी तरह बने, उसमें गंदी स्मेल ना आए, तो हमें कंटेनर के अंदर कार्बन और नाइट्रोजन तत्वों वाली चीज़ों को एक बैलेंस में डालना होगा। इन दोनों तत्वों को आप 50-50% यानी कंटेनर के अंदर बराबर बराबर मात्रा में लीजिएगा। यानी कंटेनर के अंदर ग्रीन और ब्राउन चीज़ें बराबर बराबर मात्रा में होनी चाहिए। आप कंटेनर में जो भी चीज़ें डाल रहे हैं उन्हें लेयर्स में डालें। अगर एक लेयर आपने हरी सब्जियों की बिछाई है तो अगली लेयर में सूखी पत्तियां, अखबार की कतरन डालें, फिर एक लेयर हरी सब्जियों की डालें और इसी तरह से उसको रिपीट करते जाएं। बीच बीच में आप थोड़ी मात्रा में मिट्टी की लेयर भी डाल सकते हैं। दोस्तों, मैं बीच बीच में मिट्टी की लेयर डालना पसंद करता हूँ। इससे कंटेनर के अंदर डिकम्पोजिशन तेज़ हो जाता है और कंटेनर से गंदी स्मेल भी नहीं आती। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपके कंटेनर के अंदर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यानी पानी की मात्रा नहीं होनी चाहिए। आपको अलग से पानी डालने की ज़रूरत भी नहीं है। दोस्तों, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाने का ये तरीका बहुत ही कारगर रहता है। कंटेनर में एक लेयर किचन वेस्ट की डालने के बाद उस पर 1 से 2 मुट्ठी आप मिट्टी का छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद फिर से एक लेयर किचन वेस्ट की लगा दीजिएगा और फिर आप जो है उस पर 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी छिड़क दीजिए। मिट्टी की बहुत मोटी लेयर नहीं लगानी है, 1 से 2 मुट्ठी मिट्टी काफ़ी रहेगी। बीच बीच में मिट्टी डालने से कंटेनर के अंदर आपने जो किचन वेस्ट डाला है उसमें एयर पॉकेट्स के लिए अच्छी जगह मिल जाती है, जिससे डिकम्पोजिशन में आसानी होती है। साथ ही जो कंटेनर के अंदर डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है उसमें बहुत स्मेल भी नहीं आती है। एक बार कंटेनर जब किचन वेस्ट से पूरा भर जाए तब बीच बीच में चेक करके देखिए कि आपने जो किचन वेस्ट डाला है वो बहुत ज़्यादा सूखा तो नहीं है। अगर उसमें आपको नमी की कमी लगे तब आप थोड़ा सा पानी ऊपर से छिड़क सकते हैं। दोस्तों, किचन वेस्ट से कंटेनर भर गया है। अब इस कंटेनर को घर के किसी भी कोने या बालकनी में ऐसी जगह पे रख दीजिए जहाँ पर कोई डिस्टरबेंस ना हो। अब इसी प्रोसेस को आप दूसरे कंटेनर में भी शुरू कर दीजिए। आप इस प्रोसेस को करते जाइए। करीब 2 महीने बाद जो पहले वाला कंटेनर है उसमें खाद बनकर तैयार हो जाएगी और इस तरह से धीरे धीरे आपको लगातार आपके घर पर ही तैयार खाद मिलने लगेगी। तो दोस्तों, जो मैंने कंटेनर में किचन वेस्ट डाला था उसको 2 महीने हो गए हैं। देखते हैं कंटेनर के अंदर कंपोस्ट की क्या स्थिति है। दोस्तों, डिकम्पोजिशन बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हालांकि कुछ हिस्से रह गए हैं जो कि अभी भी पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए हैं। तो हम इस कंपोस्ट को छान लेते हैं। जो भी हिस्सा डिकम्पोज नहीं हुआ है उसे हम फिर से कंटेनर में डाल देंगे, जिससे वो भी डिकम्पोज हो जाएगा। तो ये छना हुआ हिस्सा है दोस्तों, इसका हम इस्तेमाल करेंगे अपने गार्डनिंग में। आप देखिए कितना अच्छा कंपोस्ट तैयार हुआ है। इसका टेक्सचर भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों, बहुत ही पावरफुल खाद बनकर तैयार हुई है। अब मैं इसे एक कंटेनर में स्टोर कर लेता हूँ और जब भी मुझे ज़रूरत होगी मैं इसे अपने प्लांट्स में डालता रहूँगा। तो दोस्तों, इस तरह आप भी अपने गार्डन के लिए अपने घर के अंदर ही खाद तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप भी इन बातों का ख्याल रख करके और मैंने जो स्टेप्स बताए हैं उन्हें फॉलो करके अपने घर में किचन वेस्ट से बहुत अच्छी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खाद तैयार कर पाएंगे। दोस्तों, जब आप इस खाद का इस्तेमाल अपने प्लांट्स में करेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा।
अपना फीडबैक भी बताइएगा। मुझे बताइएगा कि आप गार्डनिंग से जुड़ी किन जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाइएगा जिससे जब भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आपसे जल्द ही फिर मुलाकात होगी किसी नए वीडियो और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।